बीच में थे। ठीक ना क्या हुआ बोलिए। ओके भाई हाँ सर ओके बना। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री जानकी बल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक। प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करु गान सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमाशलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशमेनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्मीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरिणौ रघुबर बिमल जस। जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी दर्शकों का जय सिया राम। कल कथा हुई थी कि सजीवन बूटी लाने गए हैं हनुमान जी। वहां कालनेमी नामक दुष्ट का वध भी किया है और धौलागिरी पर्वत को जड़ से ही उखाड़कर अयोध्या के ऊपर से चले आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर श्री भरत महाराज जी बिना फर के बाण से प्रहार कर देते हैं और हाय जय श्री राम कहकर धरातल पर गिर पड़ते हैं। हनुमान जी राम जी की आवाज सुनकर दौड़े हुए भरत जी वहां जाते हैं और मूर्छित देखकर विकल हो जाते हैं। अपनी तपो तपस्या से उन्हें जागृत करते हैं और कुशल क्षेम पूछते हैं। इस पर भरत भैया को श्री हनुमान जी संक्षेप में सारी बातें बताते हैं। तब भरत जी विलंब न हो जाए उन्हें विदा करते हैं और भरत जी के चरणों में प्रेम पूर्वक आशीर्वाद पाकर हनुमत लाल जी पुनः प्रभु के पास प्रस्थान कर जाते हैं। अब प्रसंग उसके आगे। भरत बाहु बलशील गुना प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। सिया बर रामचंद्र की जय। भरत जी का स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मन में मनन करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी चले जा रहे हैं। मंगल भावानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम लक्ष्मण ही निहारी बोलये बचन मनुजय अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आएऊ राम उठाई
अनुज उर लाएऊ। प्रभु श्री राम जी वहां राह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्धरात्रि बीत गई और हनुमान जी अभी तक नहीं आए। चिंता बढ़ती जा रही है। श्री राम जी छोटे भाई लखनलाल जी को उठाया और हृदय से लगाया और लगे विलाप करने। सकहूं न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहूं पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहूं न सुनी मम बच बिकलाई, जो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु, सुत बीत नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बार, अस विचारी जिए जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फणी करिबर करहीन, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावए मोहि, जय हऊँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरुआ पजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अभय पलोकु शोकु सुत तोरा, सहिहाहि निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राणय धारा, सौंपे से मोहि तुम मही गही पा
सब विधि सुखद परमहित जानी। उतरु काह देहूँ तेहि जाय। उठ कीन्ह मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल देखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर रस सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु भ्राता लखनलाल जी को अपने हृदय से लगाए हुए हैं और बड़ी ही वेदना के साथ विलाप कर रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के भांति वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए, यह कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिए और बोले, हे भाई लखनलाल जी, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी त्याग दिया, छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी न मानता, टाल देता। एक मनुष्य की भांति, साधारण मानव की भांति विलाप कर रहे हैं इस चराचर के स्वामी प्रभु श्री राम जी। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो, उठो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध में जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री के हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपजस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में जल बह रहा है। भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी यह अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही
हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ जा गया, ठीक सब में बल आ गया। मंगल भवनाय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हरखी राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरखाई। हृदय लाई प्रभु भेटे व्राता, हरखय सकल भालु कपिबाता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लइयावा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनाऊ। व्याकुल कुंभ करन पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देहधारी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी, भटयति काय अकंपन भारी। अपर सहो अपर महोदर आदिक वीरा, परय समर मही सब रणधीरा। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु जी विलाप कर रहे हैं। सारी बंदर प्रभु जी को देखकर दुखित हैं। ठीक उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी धवलागिरी को लिए हुए आ पहुंचे। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं।
तब वैद्य सुखेन से तुरंत उपाय किया, जिसे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उसे पहले लाए हुए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद में बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जाग बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई रावण दशानन, कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों गए हैं? क्या चिंता की बात है? कारण तो बताओ। तब अभिमानी रावण ने उनसे जिस प्रकार से सीता को हर लाया था तब से अब तक की सारी कथा कही और फिर कहा कि हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं को भी संहार कर डाला। दुर्मुख देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जग जननी माता जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है। देखिए, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुंभकर्ण भी जब सारी बात सुनी तो क्या कहा, सुनी दस कंधर वचन तबे कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, मूढ़, बिलख कर कह रहा है कुंभकर्ण कि अरे मूर्ख, तू माता जगदम्बा जननी को हर कर लाया अपने घर और अपनी कल्याण चाहता है, भला चाहता है, तेरी मति मारी गई है। मंगल भावनाय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, भलन किन्हतये निशिचरना, अब मोहि आई जगाए ही का, अजहूं तात त्यागे अभिमाना, भजहूं राम हुई हैं कल्याणा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तय किन्हीं खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाये ही आई, किन्हें हूँ प्रभु विरोधते ही देव, शिव बिरंची सूर जाके सेवक, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो दीन्हा, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निरबहा, अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मोय जाई,
श्याम गात सरसिरुह लोचन देखौं जाई तापत्रय मोचन राम रूप गुण सुमिरत मगन भयहु छन एक रावण मांगे कोटि घट मदयरु महिष अनेक सिया बर रामचंद्र की जय। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूं, पर अब तो समय जाता रहा, बीत गया। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार धरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घोड़े, मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। देखिए, यहां बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया है कि ये जगत जननी का तू हरण करके लाया है, तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, किंतु तू मुझे जगाया, मेरा भाई है, मैं जानता हूं कि मैं उनके पास जाऊंगा तो बचना मुश्किल है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। और तब रावण जो है सैकड़ों घड़े मदिरा मंगाया, मांस मंगाया और उसे भक्षण कराया। मंगल भावनाय मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी महिष खाई करी मदिरा पाना गरजा बरजा घात समाना कुंभकर्ण दूर मद राना रंगा चला दुर्गत जी सेना संगा देखी विभीषणु आगे आएऊ परेऊ चरण निज नाम सुनाएऊ अनुज उठाई हृदय ते हिलायो रघुपति भक्त जानी मन भायु तात लात रावण मोहि मारा कहत परम हित मंत्र विचारा तेहि गलानि रघुपति पहियाएऊ देखी दीन प्रभु के मन भाएऊ।
सुत भयेऊ काल बस रामन सुकी मानयब परम सिखावन धन्य धन्यताये धन्य विभीषण भयेऊ तात निशिचर कुलभूषण बंधु वंशतये कीन्हु उजागर भजेऊ राम शोभा सुख सागर वचन कर्म मन कपट तजी भजेऊ राम रणधीर जाहु न निज पर सूझ मोहि भयऊ काल बस वीर सिया बर रामचंद्र की जय। रावण ने मदिरा मांस खिलाया, भैंसे खाकर मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरण पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दी पयमान कर दिया। जो शोभा और सुख की समुद्र श्री राम जी को भजा। मन वचन और क्रम से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बड़ी सराहना किया कुंभकर्ण ने विभीषण जी को। कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि कुंभकर्ण विभीषण जी को हृदय से लगाया और कहा कि आप राक्षस कुल के शिरोमणि ताज बन गए। प्रभु के शरण में आकर बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो काल के विवश हो गया हूं, इसलिए आप जाइए, प्रभु के शरण में रहिए। मैं तो अब मरने जा रहा हूं। इतना कहकर विभीषण जी को विदा करके रण में चला गया। मंगल भावनाय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी बंधु बचन सुनी चला विभीषण आये जहाँ त्रैलोक विभूषण नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा इतना कपिन सुना जब काना किल किलाई धाये बलवाना लिए उठाई बेटी पयरु भूधा कटकटाई डरहि ताऊ पर कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा
करही भालू कपि एक एक बारा। मुरयो न मानु तनु टरयो न टारयो, जिमि गजयर्क फलनि को मारयो। तब मारुत सुत मुठिका हनयो, परयो धरानी व्याकुल सिर धुनयो। पुनि उठिते ही मारेउ हनुमंता, घूरमित भूतल परेउ तुरंता। पुनि नलनी लही अवनी पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी। चली बलि मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अंगदादि कपि मूर्छित कारी, समे अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव। काख दाबि कपिराज कहूँ, चलायमित बल शिव सियावर रामचंद्र की जय। भविष्यण जी का वचन सुनकर बहुत समझाया है कुंभकर्ण, और तब फिर विभीषण जी लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। ऋक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान को मारा, ये चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादि बानरों की मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को काख में दबाकर चल दिया। मंगल भावनाय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा करत रघुपति नर नीला, नरलीला खेल गरुण जिमि अहि गन मीला। ब्रिकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। जग पावनी कीरति विषतरही, गाई गाई भवनिधि नरतरिहाई। मुरुछा गई मरुत सुत जागा,
सुग्रीवहि तब खोजन लागा। सुग्रीवहु कहे मूर्छा बीती, निबुकी गयउ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सिदसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। गहेउ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयेउ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासम। जय जय रघुवंशमणि धाये कपिदेहु, एक ही बार तासु पर छाड़ी है गिरि तरजू। हसियावर रामचंद्र की जय। बाबा भूत भावन भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता, जो भौं के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कृति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर सी खिसक गए, कांख के नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हूं करके दौड़े और सबने एक साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों की समूह छोड़ने लगे। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कुंभकर्ण रण रंग विरुधा, सनमुख चला काल जन क्रूधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। कोटि नगहि शरीर सन मरदा, कोटि नमीजी मिली व माहि गरदा।
मुख नासा श्रवण ही की बाटा, निसरी पराही भालू को पिडाटा। रण मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रसहि जनु एहि विधियर पा। मूरय सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नायन सुनहि नाही टेरे। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाई रजनी चरधारी। देखी राम विकल कटकाई, रिपुवनिक नाना विधियाई। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन, मैं देखूं खल बल दलहि बोलै राजीव नयन सिया बर रामचंद्र की जय। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टीटियां समा रही। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों में से मलकर पृथ्वी के धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानर को ढट के ढट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल कर भाग रहे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार ग्रभित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, ये लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। बहुत विध्वंस किया है कुंभकर्ण। करोड़ों वानरों के एक साथ पकड़कर खाने लगा, करोड़ों को मसलने लगा, करोड़ों को धूल में मिटा दिया। इस तरह से वानरी सेना व्याकुल हो गई। जब ये दृश्य प्रभु करुणा निधान ने देखा, तब हनुमान जी से, जामवंत जी से और सुग्रीव जी से कहा कि आप सब सेना को संभालिए, मैं इस बलवीर को जरा देखता हूं। मंगल भावनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कर सारंग साजी कटी भाथा, अरिदल दलन चलय रघुनाथा। प्रथम किन्हीं प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयहु सुनि सोरा। सत्यसंध छाड़े सरल छा, काल सर्प जनु चले सपछा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा,
लागे कटाना भट बिकट पिचासा कटहि चरण उर सिर भुज दंडा बहुत कबीर हुहि सतखंडा घुरुमि घायल मोहि परही उठी संभारी सुभट पुनि लरही लागत बान जलद जिमि गाजही बहुत क देखी कठिन सर भाजही रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही धरु धरु मारु मारु धूनी गावही छन महु प्रभु के सायक काटे बिकट पिशाच पुनि रघुवीर निसंग महु प्रभु से सब नाराज सिया बर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्षण भर में निशाचरी सेना का संहार करने लगे। कितने को हाथ से सारंग धनुष और कमर में तरकश सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना की दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतीक श्री राम जी ने 1 लाख बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले जा रहे हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों को 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रूंड धड़ दौड़ रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। करुणा निधान के लिए तो ये लीला है। उनके एक पलक झपकते ही सृष्टि का प्रलय हो सकता है। भला वो तो मानव की भांति लीला कर रहे हैं। आज कथा यहीं विश्राम होगी। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान। जो जर जहां से आए हूं, सो अकीन हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। पर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। सिया राम सिया राम।